जुग जुग जिए नायब सैनी जिंदाबाद। अरविंदर कल्याण जिंदाबाद। नायब सैनी जुग जुग जियो। मैं तो कहती हूँ मेरी उम्र भी नायब सैनी जी को लग जाए। हम तो मेरे घर वाले मिड डे मील वर्कर है और मैं दिहाड़ी मजदूरी करता था जी। दिहाड़ी मजदूरी करने के बाद हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा लड़का पुलिस में भर्ती हो जाएगा। आज ये खुशी के आंसू हैं जी। जब किसी का बच्चा बिना पैसे के अपनी काबिलियत के दम पर हरियाणा पुलिस में भर्ती होता है तो फिर खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। ये पूरा परिवार आज नायब सैनी को, हरविंदर कल्याण को आशीर्वाद दे रहा है और कह रहा है कि हमारी उम्र भी उनको लग जाए। कभी सपने में नहीं सोच सकती थी कि उसका बेटा हरियाणा पुलिस में भर्ती होगा। आज उन्हीं के पास चलते हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं इस गरीबी के दौर से आपका बेटा हरियाणा पुलिस में भर्ती हुआ है। मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ। आज मैं नायब सैनी को अपने मन में सोचती हूँ, हमारे लिए तो भगवान उतर कर ज़मीन पर अवतार हुए हैं। और साथ ही अरविंद कल्याण, हमारे जो भी मौजूद आदमी हैं यहाँ, सबका धन्यवाद करती हूँ। आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। मेरा परिवार भी खुशी से झूम रहा है। आज मैं पिछले वर्षों से गरीब परिवार से संबंध था मेरा, आज हम भी सिर ऊंचा करके चल सकते। सरकार ने ऐसी सुविधा कर दी, ये बात सच्ची निकली, ना खर्ची है ना पर्ची है। आज गरीब परिवार के बच्चे अपनी कोशिशों के बलबूते पर आगे बढ़ रहे हैं। आज नायब सैनी साहब क्या कमाल है, बंदा तो वही एकदम ग्रेट है। कौन ग्रेट है? मुख्यमंत्री जी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र लाठर और हम कोहंड गांव पहुंचे हैं और घर घर जाकर हम आपको दिखाएंगे कि कोहंड गांव से कितने बच्चे सरकारी नौकरी लगे हैं। विधानसभा गरोंडा के गांव कोहंड में आए हैं रवि के घर, वो भी हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल लगा है और जानेंगे कि परिवार में कितनी खुशी है और गांव में कितनी खुशी है। रवि, हाँ जी सर, आप हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल लगे हैं, हाँ कितनी जी। खुशी हो रही है? बहुत सारी खुशियाँ जी, खुशी का माहौल है। ऐसा लग रहा है जैसे गांव में दिवाली का माहौल है जी। क्या दिवाली बात से है? पहले दिवाली बन गई जी। अच्छा, ये कहते थे कि भाई कौन सा सरकारें जो है घर में बोरी फेंक के आती है। बोरी पका तो थी जी 24,000 की। ये देखिए, कह रहे हैं कि बोरी फेंक दिए, 24,000 घरों के अंदर बोरी फेंक। आप तैयारी करते थे? हाँ जी, तैयारी करते थे। किस तरह की तैयारी करते थे? पहले कोचिंग ली थी जी, उसके बाद सेल्फ स्टडी करी थी जी। रेस लगाते थे? रेस भी लगाई जी। कितने इससे पहले दिल्ली पुलिस में हो गए थे, उसमें रेस में रह गए थे जी। CI में उसमें टाइपिंग में रह गए थे जी। अब फाइनल सेक्शन हरियाणा पुलिस में हुआ जी। तो कांस्टेबल बनने के बाद क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं परिवार के अंदर? फ़र्क ही फ़र्क है जी, खुशी का माहौल है जी। गाँव में 11-12 बच्चे लगे हैं जी। ये एक गांव के अंदर जब 1 दर्जन यानी 12 बच्चे सिर्फ एक गांव से लग जाते हैं तो कितनी खुशी उस गांव के अंदर होती होगी। पहले आपने देखा था कि यदि किसी विधानसभा क्षेत्र में 2 या 4 बच्चे नौकरी लग जाते थे तो उनका शोर मच जाता था कि यहाँ पे इतने बच्चे लग गए हैं, और अब एक गांव से 12-12 बच्चे लग रहे हैं तो उसका परिणाम क्या होगा और कितनी खुशी गांव के अंदर है, हम आपको दिखा रहे हैं। हम लेके चलते हैं बच्चे की माँ के पास। आज मैं बहुत खुश हूँ, जो मैं चाह रही थी आज मेरे मन की होगी। मैंने 23 साल में मिड डे मील वर्कर GPS कोंड में काम करती हूँ और हम गरीबी तौर पर बड़े दुखों हालात के साथ गुजर रहे थे, लेकिन जो मेरा सपना था आज साकार हो गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा परिवार खुशी से नाच रहा, झूम रहा। मेरी इज्जत नहीं है, मेरे गांव की इज्जत है, मेरे जो भी मौजूद आदमी है सबकी इज्जत है। जो इसके चाचे हैं, ताऊ है, आज बहुत खुशी मना रहे हैं जी। आज हम बहुत खुश हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और अरविंदर कल्याण जो विधायक हैं गरोंडा के, हाँ उनको जी। क्या कहना चाहेंगे? मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जी, तहे दिल से। इन्होंने बड़ी लगन के साथ आज मेरे बेटे को अपनी उन्नति पर प्राप्त करवा दी। आप रवि की दादी जी हैं, हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई मन तो इतनी खुशी है बहुत गणी। मित्तल साहब, पूरे गांव में दिवाली मनाई जा रही है। ऐसा है पत्रकार महोदय, मैंने पीछे भी आपसे कहा, आज जैसे मैं आपके साथ गांव में आया और जो बच्चे 12 बच्चे गांव के लगे हैं, जैसे उनके आपके साथ हम जा रहे हैं तो गांव की गली गली में जो है एक नारा चल रहा है, जय श्री राम जय श्री राम। आज इतना ज़बरदस्त माहौल गांव के अंदर है। अभी आपने देखा हमारे मेमपाल भाई के जो है बेटा
जो कि एक दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जो सपने में भी सरकारी नौकरी नहीं सोच सकते थे, उनका बेटा जो आज हरियाणा पुलिस के अंदर लगा है, ये वाकई जो काम है भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और करके दिखाया है। जो लोग ये कहते थे कि ये लोग झूठ बोलते हैं, ये आज उनके मुंह पे तमाचा है। कितना बड़ा काम हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। नायब सैनी जी, माननीय हरविंदर कल्याण जी, हमारे जो विधायक घरोंडा के हैं, उन्होंने बहुत बड़ा काम करके दिखाया। ये देखिए खुशी का माहौल, और जो है महिलाएं जो है गीत गाकर खुशी का इजहार कर रही हैं। और रवि से जानेंगे, रवि आप बिना पैसे दिए भर्ती हुए हो, हाँ जी। तो क्या आप भी ऐसा ही करोगे कि कभी रिश्वत नहीं लोगे? ना जी, कोई रिश्वत नहीं लेने जी, रिश्वत का कोई नाम निशान नहीं होगा जी। ये देखो, ये होता है फर्क व्यवस्था बदलने का और व्यवस्था में आने का। हमारे साथ भाजपा कार्यकारिणी के सदस्य केमपाल गोस्वामी जी हैं, उनसे भी जानेंगे वो क्या कहेंगे इस बारे में। मैं केमपाल गोस्वामी, प्रदेश कार्यकारिणी भाजपा ओबीसी मोर्चा। मैं बताना चाहूँगा, जो दीनदयाल उपाध्याय की नीति है, अंतिम से अंत्योदय नीति, यानी कि अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक सुविधा पहुँचे और जो बच्चे वास्तव में उसके योग्यता के अनुसार उसको काम मिले। आज इस बात को सिद्ध करते हुए मैं बताना चाहूँगा, आज रवि जो ये बच्चा लगा है, इसके पिताजी मजदूरी करते थे, माता वो मिड डे मील में काम करते। कहाँ सोच सकते थे कि इनका बच्चा कभी नौकरी लगेगा। मैं बताना चाहूँगा, मिश्रा जी जो लाइनमैन के तौर पर इसी सरकार में पहले लाइनमैन लगे, फिर उसके बाद ये कांस्टेबल लगे, लेकिन इन्होंने लाइनमैन का ही काम को सर्वोपरि समझा। और मैं बताना चाहूँगा, ये मूलतः बिहार से, इनके 35-40 साल से इनके पिताजी यहाँ गाँव कोंड में रहते थे, इनका अपना मकान नहीं था। इसके पिताजी ने बिल्कुल मजदूरी करके और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, और जिसका परिणाम आज ये है कि ये बच्चा नौकरी लगने के बाद इसने अपना मकान बनाया। तो मिश्रा जी, इस बदलाव को किस रूप में देखते हैं? ये बहुत अच्छा है जी, बीजेपी सरकार में ये संभव था जी। पहले तो पैसे वाले बंदे लग सके थे जी, जिन पे पैसा नहीं हो तो सोच भी नहीं सकते भाई गवर्नमेंट जॉब लग जाऊँगी। प्रेम जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो बड़े खुशी से कह रहे हैं जी, बीजेपी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसे ये हमारे बच्चे लगे हैं, इनके माता पिता मनरेगा में मजदूरी का काम करते थे, एक मिड डे मील वर्कर भी है, और इसकी खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है, सारे गाँव में हो रही है जी। अब मैं संजय सैन, पूर्व पंचायत मेंबर। बहुत ही खुशी हो रही है गांव में जितने बच्चे लगे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं नायब सैनी का और हरविंदर कल्याण का। हमें आज बहुत खुशी है कि आज गरीब बच्चे हरियाणा सरकार में नौकरी मिल रही है, जो कभी भी सपने में सोच नहीं सकते थे। गांव के 12 बच्चे लगे, इससे बढ़ के कोई खुशी हो ही नहीं सकती। ये जो बिना खर्चे बिना पर्चे की नौकरी मिल रही है गरीब आदमी को परिवार में, ये भाजपा सरकार में ही संभव हो सकता था। अब तो नायब हरियाणा और नायब सरकार जीतना। ये जो मोदी जी का विजन है, सबका साथ सबका विकास, उस नीति के तहत हम लोग सब गरीब परिवार से संबंधित करते हैं, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के कर कमलों से और उनकी कोशिशों से ये मुकाम पे हमारे बच्चे पहुँचे हैं, जो कि बिना खर्ची और बिना पर्ची से हमारे बच्चे नौकरी लग पाए। तो देखिए, भाजपा की विचारधारा है कि अंत्योदय का भला करना है। अंत्योदय यानी जो व्यक्ति लाइन में बिल्कुल अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है, और ये साबित भी हो रहा है, और गांव के लोग इस बात की पुष्टि भी कर रहे हैं कि आज लाइन में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंच रहा है। बिना खर्ची बिना पर्ची नॉन स्टॉप हरियाणा की नौकरियों को लेकर ग्राम सचिव एक लड़का भर्ती हुआ है, उससे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? सोमपाल जी, आप ग्राम सचिव भर्ती हुए हैं, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा जी, इस तो बढ़िया क्या लग सका है। तैयारियों में कोई सर, मैंने CGL की तैयारी स्टार्ट करी थी, तो उसके बाद 2019 में कोरोना आ गया, 2020 में, तो मेरे 2 साल वहाँ ख़राब हो गए। उसके बाद मैंने हरियाणा की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, तो ग्रुप D में मैं 2 नंबर से रह गया था। ये 2019 में कल की भर्ती हुई थी, उसमें 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहे थे, उसकी वजह से रह गया था। तो ये ग्राम सचिव में आपने तैयारियां रखी और उसका परिणाम मिला। रेगुलर 8 घंटे दिया डेली, मतलब इससे ज़्यादा ही बेस्ट है, लेकिन 8 घंटे रेगुलर दिए। तो संदेश क्या देना चाहेंगे दूसरे तैयारी करने वाले बच्चों को? मतलब जो पढ़ना चाहो है, लाइब्रेरी में जाने की जरूरत नहीं है, घर भी पढ़ सको जी। हाँ, मैंने घर ही तैयारी करी है। मैं लाइब्रेरी नायब सैनी का धन्यवाद, जो मेरा लड़का नौकरी लग गया।
सबको धन्यवाद। आज आप गांव के अंदर आए हैं, आप माहौल देख रहे हैं। आज प्रत्येक, जैसे हम गांव में आज सभी जो अपने भाई, मेरे बच्चे भाई जो आज सरकारी नौकरियों पर लगे हैं, जिनके घरों में आज दिवाली मनी है, प्रत्येक गली के अंदर हम गए हैं। प्रत्येक गली के अंदर नायब सैनी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय हरविंदर कल्याण जिंदाबाद। गांव की हर गली में एक खुशी का माहौल है। और आपने देखा मेरे गांव में पुलिस में अभी ये भाई ग्राम सचिव लगा है, पटवारी लगे हैं, क्लर्क लगे हैं, और आज इतना ज़बरदस्त माहौल गाँव के अंदर है, वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और इससे बड़ा माहौल, इससे बड़ी कोई खुशी हो नहीं सकती। मेरे भाई ने ना बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इसने शादियाँ भी छोड़ दी है, रिश्तेदारी भी छोड़ दी है तैयारी करने के लिए। और बीजेपी सरकार ही एक ऐसी है जो तैयारी करने वालों के लिए नौकरी मिलती है। अगर ये सरकार आज नहीं होती तो ये 25,000 बच्चे नौकरी नहीं मिलती पूरे हरियाणा में। और नायब सैनी जी ने बहुत अच्छा काम किया कि विधायक रविंद्र कल्याण जी ने भी बहुत अच्छा किया, जो उनकी वजह से आज नौकरी मिली है सभी बच्चों को। मेहनत का फल मीठा होता है और लड्डू खाकर जो है सबने दिखाया है। और बोलिए, आप भी बोलिए। बड़ा बड़ा धन्यवाद नायब सैनी जी का, अरविंदर कल्याण जी का, जो हमारे भाई ने नौकरी मिली है। ये सब उनकी देन है, इसकी मेहनत है, मेहनत इसकी है, देन उनकी है। बाकी बिना खर्ची बिना पर्ची के जो नौकरी दे रहे हैं, वो बहुत ही बढ़िया काम कराया नायब सैनी जी ने, अरविंदर कल्याण जी ने। जो ये बीजेपी पार्टी है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया पार्टी है। आप बिना रिश्वत के लगे हैं, तो आप ऐसा ही व्यवहार रखेंगे कि आप भी रिश्वत नहीं लेंगे? ना, मैं जिंदगी में रिश्वत लेने का नहीं, मैं अपनी सैलरी से संतुष्ट रहूँगा। 15 साल पहले कहावत थी कि भाई ग्राम सचिव एक ऐसी गाय होता है जो पेड़ा खिला दे तो खा लेता है चुपचाप। आप भी पेड़ा खाएंगे क्या? नहीं, पेड़े मैं नहीं खाऊंगा। एक बिटिया की मेहनत का जो फल आज उनको मिला है, परिवार खुशी से गदगद है और उनकी खुशी को आप सब के साथ साझा कर रहे हैं। दिल्ली गया हुआ था, आने के बाद मैंने गुड़िया को बोला बेटा रिजल्ट देख। गुड़िया बोली पापा अभी तो नहीं आवा। नहीं बेटा रिजल्ट आ गया। तो ये देखने लगी, 8:30 बजे इसको पता लगा, ये मेरी कोली भरकर रोने लगी। मैं क्या हुआ? पापा मैं पास हो गई। मैं बहुत अच्छे, बड़ी खुशी की बात। इतना सपोर्ट किया, हद से ज़्यादा उन्होंने मार्गदर्शन करा। उनके मार्गदर्शन से आज पढ़ लिख के सेल्फ स्टडी करके आज इस मुकाम पे। तो आपको लगा कि इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, किसी को पैसे नहीं देने पड़ेंगे और तैयारी करने से ही आपको नौकरी मिलेगी, आपको ऐसा लगा, तभी आप तैयारी की? अगर किसी का बैकग्राउंड कमज़ोर है तो वो इंस्टीट्यूट जा सकते हैं। अब हम पढ़े हैं, हमें लगता था कि हाँ थोड़ा बैकग्राउंड में हमारा मतलब बैक अच्छी नहीं है थोड़ी पढ़ाई में, तो इंस्टीट्यूट जाके उसको अच्छा करना, फिर अच्छा होने के बाद खुद प्रैक्टिस करना, सेल्फ स्टडी करना, खुद तो करना पड़ेगा, तभी जाके नौकरी मिलेगी। वाह जनाब सैन साहब, क्या कमाल है। बंदा तो वही एकदम ग्रेट है। कौन ग्रेट है? मुख्यमंत्री जी। आंसू आ गए। बहुत खुशी हुई जी, हमने तो कहना पूरी रात नींद भी नहीं आई इसके मारे हमें तो। हाँ जी, हाँ। आपके पतिदेव कह रहे हैं कि खाना नहीं खाया? खाना भी नहीं खाया जी, हमें तो भूख भी सारी बाज गई थी हमारी तो जी। हाँ जी। मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहोगे? हम तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहें उनका। हाँ जी। बिटिया से बात कर रहे हैं। बिटिया पुलिस में भर्ती हुई हैं। मुख्यमंत्री ने जिस तरह से ईमानदारी दिखाई है, हाँ ईमानदारी से लगे तो ईमानदारी से जॉब भी करेंगे। पिता हैं रमेश रोहिला, दर्जी का काम करते हैं, सिलाई का काम करते हैं। बिटिया ने छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन दी, पढ़ाया, उनसे जायज़ फीस ली और अपनी पढ़ाई का सफ़र जारी रखा। नेहा, क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहूँगी कि आप अगर पढ़ रहे हैं तो साथ साथ अगर हमें कोई छोटे छोटे बच्चे उनसे ज्ञान ही प्राप्त होता है, तो मैंने तो यही सोचा 12th के बाद कि साथ का ज्ञान तो दूँ भी उसे, ताकि अपना ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। यही सोचकर मैंने, और भाई सरकार हमारी बिना खर्ची पर्ची की है, तो साथ की साथ तैयारी भी जारी रखी, अपनी बच्चों को भी पढ़ाती, भाई साथ की साथ अपना खर्चा भी निकालना, क्यों इतनी इस उम्र में आके घर वालों से मांगना भी अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए अपने खर्चे के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी साथ साथ रखा। और घर मुख्यमंत्री ने एक वायदा किया था, पहले बच्चों की ज्वाइनिंग होगी। आज आप मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहोगे? मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और ये चाहती हूँ कि जैसे उन्होंने हमारा रिजल्ट एक फ़िक्स टाइम पे दिया, ऐसे ही बिना खर्ची बिना पर्ची की पॉलिसी चलाई रखे। जैसे 10 साल तक काम चलता है, ऐसे टाइम टेबल दे बच्चों को, ताकि शेड्यूल पर सारे एग्ज़ाम हो, रिजल्ट हो, बच्चे खुश हो, हर गरीब के घर दिया जलता रहे। जनता के प्रति अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। मुख्यमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। आप आज जनता को क्या जिम्मेदारी के प्रति भरोसा दिलवाओगे?
मैं जनता से यही कहना चाहूँगी कि जो होगा मेरे से, जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहूँगी। पत्रकार महोदय, आज जो है गांव में एक बहुत बहुत बड़ा खुशी का माहौल है और मुझे कल से ये लग रहा है गांव में जिस तरह से आतिशबाजी हो रही है गांव के अंदर कि दिवाली मुझे लगता है 10-15 दिन पहले आ चुकी है। गांव के अंदर लगभग 12 बच्चे जो है नौकरी पे लगे हैं बिना खर्ची और बिना पर्ची। उससे पहले कितने लगे थे? उससे पहले भी लगभग जो है 100 के करीब बच्चे बिना खर्ची और बिना पर्ची के लगे थे। बिना खर्ची और बिना पर्ची माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही थी और कहा था मैं शपथ जब लूँगा, जब मैं अपनी ये वायदा पूरा कर दूँगा और 25,000 नौकरियाँ बिना खर्ची और पर्ची के लगा दूँगा। उन्होंने अपना वायदा पूरा किया और आज जो बच्चे हमारे गाँव में पढ़ने लिखने वाले थे या हैं, उनको बहुत बढ़िया तोहफा दिया है मुख्यमंत्री जी ने। और मैं तो इसमें एक बात ये कहना चाहता हूँ कि वाकई ही भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो कहती है वो करके दिखाती है। ये आज जैसे मेरी बेटी है, ये मेरे मित्र हैं रमेश रोहिला जी, इन्होंने मतलब जो है सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होता है। देखिए इनका आपने भी काम भी देखा, ये टेलर हैं, बड़े पुराने हैं और इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि भाई इस तरह का काम भी हो जाता है, क्योंकि बिना पैसे के कोई काम होता ही नहीं था पहली सरकारों के अंदर। अब बिना पैसे के ये काम होने लगा है। गांव के अंदर उत्साह है कि आज अब हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये तो सारा काम हमने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर छोड़ दिया है। इस घर में जो बच्चा सरकारी नौकरी लगा है उसका नाम है रोहतास गोस्वामी और उसकी माता जी से जानेंगे कि उसके बारे में क्या कहना है। जो लाले मेरे बेटा लाले बीजेपी सरकार में नौकरी लगा, इसी के वजह से लगा। खुशी है, हमारा बच्चा लाले कामयाब हो गया, आज अच्छा काम हो गया, बिना पर्ची बिना खर्ची सब अच्छा होया, बड़ी खुशी है लाले। तो धन्यवाद किसका करना चाहिए? बीजेपी का ही होगा, बीजेपी सरकार की। अब धन्यवाद। तो आगे भी जिंदाबाद, आगे भी सरकार जिंदाबाद रहो, बीजेपी सरकार धन्यवाद। मालिक करेगा, ये सदा चलती रहेगी, बीजेपी सरकार चलती रहेगी। कौंड गांव में इतने बच्चे लगे और आगे के लिए भी आपका आशीर्वाद होगा और ये गांव कौंड आपकी साथ रहेगा और सरकार आपकी बहुत अच्छी है। आज गोस्वामी समाज बड़ा ही प्रफुल्लित है। गोस्वामी समाज का ये 8वां बच्चा सरकारी नौकरी लगा गांव कौंड में। गांव में 12 बच्चे लगे, लेकिन गोस्वामी समाज में अब की बार 1 और इससे पहले 7 बच्चे और लग रहे थे। मैं बीजेपी सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि जो नीति उन्होंने फॉलो की है रोज़गार देने के मामले में, बिना खर्ची बिना पर्ची, आज से पहले वो किसी ने फॉलो की ही नहीं थी। लेकिन जो आज के टाइम में आया ना, इससे हर एक समाज का बच्चा लग रहा है। जैसे कि कल रिजल्ट आया तो लगभग सभी जाति में से बच्चे लगे हैं, जो पहले के समय में नहीं होता था, लेकिन अब मुमकिन है वो चीज़। तो मैं इसलिए बीजेपी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चलते हैं प्रजापति समाज में एक बच्चा जो कि पटवारी लगा है उसके घर, और आपको दिखाएंगे कि परिवार का माहौल कैसा है। इस बार भी कोहुंड में 12 बच्चे सरकारी नौकरी लगे हैं और उन्हीं में से एक बच्चे के घर हम पहुंचे हैं और उनके पिता से बात करेंगे। हाँ जी, बताइए आपके लड़के का क्या नाम है? मेरे लड़के का नाम अनिल है जी, मेरा नाम प्रेम। और मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था खर्ची बिना पर्ची के, जैसे खट्टर साहब ने मतलब बात बोल ली थी, बिना खर्ची बिना पर्ची के पटवारी लगे। जब पटवारी के नाम सुनकर विश्वास भी नहीं आया। अभी हमारा लड़का भी तैयारी तो बहुत अच्छे से कर रहा था, 6 साल से तैयारी कर रहा था जी, लेकिन अब आ गया मतलब ऐसा लग गया था चुनाव से पहले तो अगर जो कांग्रेस सरकार मतलब गलती से भी आ गई ना जी, तो ग्रुप डी में लगा था पहले, वो भी जाओगी। नमस्कार जी, मैं मतलब मेरा भतीजा है, मेरे बड़े भाई है। काफ़ी हमारा विरोध भी होया, बोले कि जैसे एक मोल बनाने की कोशिश की कि भी दूसरी पार्टी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, लेकिन हम अड़े रहे, क्योंकि हमें पता था कि अगर हमारी कोई सुनवाई होगी, हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो सिर्फ बीजेपी सरकार में है। और इसके लिए हमने जितना हो सका हमने प्रयत्न भी करे, हमारे भाइयों के साथ जुड़ कर कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी। हमने किसी के साथ गए नहीं, लेकिन हमने समझाने की कोशिश करी भी इन सरकारों में कितना अंतर है। और इसी का फलस्वरूप हमारे गांव के 100 बच्चे लग चुके हैं और कई बच्चे तो 2-2 बार नौकरी लग ली। भाई का लड़का भी ग्रुप डी में लग गया था 2-3 महीने पहले। अब देखो इसमें मतलब पटवारी लग गया। ये मतलब हमारे पूरे भाई की तो है, यह गर्व की बात है। हमारे समाज के लिए, हमारे गाँव के लिए भी बड़े मतलब गर्व की बात है जी। यही लड़का 2 महीने पहले ग्रुप डी में लग गया था। उस टाइम भी ये तो बेचारे बहुत ज़्यादा खुश थे, हम भी खुश थे। और अब तो ये और भी ज़्यादा बड़ी खुशी की बात है कि जो मतलब पटवारी लग गया। हल्के के अंदर बहुत सारे बच्चे नौकरी लगे हैं
और उसमें जो है कोहंड गांव अव्वल माना जा रहा है कि कोहंड गांव के अंदर तकरीबन 112 बच्चे नौकरियां लगे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहें? देखो 112 बच्चे जो मतलब अभी 12 तो ये अभी लग गए हैं और लगभग 100 बच्चे हमारे पहले लगे हुए हैं। गांव के अंदर अच्छा माहौल है, एक पॉजिटिविटी है और एक विश्वास है भाजपा में लोगों का, सभी खुश हैं। जितनी खुशी आज मुझे है, देखिए मैं ये सारा गांव मेरा परिवार है। ठीक है कि भाई कोई कहे भाई आपका क्या बच्चा, आपका, ये बच्चे मेरे ही तो हैं। और कितनी बड़ी खुशी है पत्रकार महोदय, देखिए एक आज ये जो प्रजापत समाज से लड़का पटवारी लगा है, ये इसके जो फादर है ये मेहनत मजदूरी करते हैं और ये सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि इतना बड़ा पद मेरे बेटे को मिल जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण ही आज पूरे हल्का घरौंडा के अंदर अव्वल है। हम हर तरह से भारतीय जनता पार्टी गांव कोहंड में अव्वल है।